भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस दौर में भारत की पहचान गरीब, शोषित, पिछड़े देश की थी। आजादी के बाद इस देश को कई प्रधानमंत्री मिले, जिनके नेतृत्व में देश समय के साथ आगे बढ़ता गया। साल 2014 तक देश को आजाद हुए 66 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन तब तक भारत की जनता के मन में वो विश्वास पैदा नहीं हो पाया था कि उनकी सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए वाकई सोचती है। आजादी के 66 साल तक देश का गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी यही सोचते थे कि देश ऐसे ही चलता रहेगा, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, वो जहां थे वहीं खड़े रहेंगे, हाशिए पर पड़े रहेंगे। लेकिन भारत में एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ के नागरिकों की सोच बदली, सरकार के प्रति विश्वास जागा। ये उम्मीद जगाने वाला एक ऐसा नेता भारत का प्रधानमंत्री बना जिसने भारत की आजादी को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन आजाद भारत की परेशानियों को भोगा। गरीबी के चलते जिसने अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम करते देखा, जिसने अपने पिता को चाय बेचते देखा, गरीब परिवार में पैदा होकर उस परिवार के संघर्षों और चुनौतियों को देखा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई 2014 का दिन देश के नागरिकों के लिए विश्वास की एक नई शुरुआत लेकर आया, जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग के परिवार में जन्म लिया, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों में से एक है। वे बेहद गरीब लेकिन प्यार देने वाले परिवार में पले बढ़े। जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने न केवल उन्हें कड़ी मेहनत के मूल्य को सिखाया, बल्कि उन्हें आम लोगों के कष्टों से भी अवगत कराया। जन जन की गरीबी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही लोगों और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। आम जन की गरीबी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही लोगों और राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है, और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने के लिए खुद को राजनीति में समर्पित किया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई पूरी की। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते गुजरात ने विकास के कई पैमानों को गढ़ा और गुजरात मॉडल भारत में चर्चित हो गया। उसी गुजरात मॉडल की मांग पूरे देश में होने लगी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लिहाजा वो जानते थे कि राज्य के सामने विकास को लेकर क्या क्या चुनौतियां आती हैं और केंद्र सरकार का सहयोग किस तरह से माइक्रो लेवल पर विकास की रफ्तार को बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अनुभव का लाभ देश के राज्यों को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश। साल 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने मध्य प्रदेश को जो दिया, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एमपी के मन में मोदी हैं। वैसे तो ये नारा चुनावी था, लेकिन सच भी था। एमपी के मन में मोदी, हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रमुख योजनाओं ने राज्य के नागरिकों, खासकर गरीब वर्ग के जीवन को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि सशक्त करने का काम किया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 49,43,000 गरीब परिवारों और शहरी क्षेत्र के करीब 9,80,000 परिवारों का पक्की छत का सपना साकार हुआ। मध्य प्रदेश में मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 26 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण करके माताओं बहनों को बाह्य शौच से न सिर्फ मुक्ति दिलाई, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए मध्य प्रदेश के करीब 65 लाख परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से भी निजात दिलाया। अब हमें मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया तो हम अभी खाना अच्छे से बनाते हैं। पहले हमारे को गैस नहीं था और लकड़ी ढूंढ के लाते थे जंगल में से,
तो खाना बनाने में बच्चे को स्कूल भेजते तो बच्चे लेट हो जाते थे। अभी हम गैस सिलेंडर मिल गया है तो हम खाना बच्चे के लिए टाइम से बना देते हैं। पहले हमारा कच्चा मकान था, इसके बाद अभी आगे से आधा साया नारायण मोदी ने दिया तो फिर हमारा मकान पक्का बन गया। इसके बाद हमारा पानी पीने से भी बहुत परेशानी थी तो फिर हेल्पम्प भी बन गया। इसके बाद हमारा वो कुएं भी नहीं थे तो कुएं भी बन गया। अभी जाने आने में हमारा रास्ते में दिक्कत पड़ती थी तो अभी ये रास्ते भी पक्के बन गया, रोड भी बन गया। अभी 24 घंटा लाइट नहीं जाती और हेडपम्प भी है, घर घर मकान भी हो गया, रोड भी हो गया। पहले तो बहुत तकलीफ होती, पानी भी घर घर कहीं रोड भी नहीं है, कहीं पानी का भी नहीं थे। सब अभी तो मजा है। મારું નામ અંતરભાઈ છે તે મોદી બાબુ અમુક આજે सब कर दी રહ્યો। કાચો મકાન હતો, પાણી ચૂતેલો, ચોવારો લાગે, ગેસ ટંકી આપી રહ્યું, सब આપી રહ્યું અમુક આજે। पहले पानी गिरता था तो पढ़ाई भी नहीं होती थी और पानी भर जाता था तो डर लगता था। अभी नए घर बन गए तो डर भी नहीं लगता, पानी भी नहीं गिरता और पढ़ाई अच्छे से करते। अब सब मतलब मोदी से आने के बाद हमारा ये सुविधा हुआ कि अनाज लाने में, बुढ़ा आदमी कोई इंसान ले जाने में सुविधा हो गई, घर पे गाड़ी जाती है। मध्य प्रदेश के आज लगभग 5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन मिल रहा है। मोदी सरकार ने राज्य के 4 करोड़ 26 लाख नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य गारंटी दे दी है। आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत राज्य में निर्धारित 34,72,000 हितग्राहियों में से 40% हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, ड्रोन तकनीक के माध्यम से हजारों गांवों का सर्वेक्षण और मैपिंग के जरिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को उनके घरों और जमीन के कानूनी दस्तावेज यानी संपत्ति कार्ड दिलवा दिए। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के उन नागरिकों को जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते थे या व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए मुद्रा योजना के करीब 3,45,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण देकर भी उनकी मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान मध्य प्रदेश के जिन रेहड़ी पटरी वालों के आगे रोजगार का संकट पैदा हुआ, उस संकट को भी पीएम मोदी ने समय रहते खत्म कर दिया और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए 12,30,000 से अधिक हितग्राहियों को 1,769 करोड़ से अधिक का ऋण देकर आर्थिक मदद पहुंचाई। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। 4,89,000 पथ विक्रेताओं ने सफलतापूर्वक डिजिटल लेन देन किया, जिससे उन्हें 21 करोड़ का कैशबैक भी मिला। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही गरीब को बैंक तक पहुंचाने वाली योजना जनधन योजना के जरिए मध्य प्रदेश के गरीब तबके के 5,46,335 जनधन बैंक खाते खुलवाकर न सिर्फ उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा, बल्कि आज वो सभी लोग नरेंद्र मोदी सरकार से विभिन्न योजनाओं के जरिए मिलने वाली आर्थिक मदद का पूरा पैसा उन जनधन खातों में सीधे पाकर बेहद खुश हैं। आज राज्य के चिन्हित 24 जनजातीय आबादी, खासकर बैगा, भारिया और सहरिया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग नरेंद्र मोदी की योजनाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के 10 जिले अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश के टॉप 10 जिलों में शामिल हैं। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट,
गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग हर 3 महीने में नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने का फैसला किया गया। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 89 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जो 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री मोदी की लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने किसानों की फसलों के बीमा की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मध्य प्रदेश के सीहोर के शेरपुर से लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गांवों के विकास के बिना भारत का विकास होना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के गांवों को मजबूत करने पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने खूब काम किए। आज राज्य की पंचायतों को उनकी सरकार से विकास के लिए खूब पैसा मिल रहा है। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं के कार्यान्वित होने से ग्रामीण क्षेत्र, खासकर जनजातीय बहुल्य इलाकों के लोगों का जीवन भी आसान हुआ है। मेरा गांव आदिवासी है। मोदी जी ने आदिवासी के लिए बहुत काम दिए। मेरी पंचायत को साल भर के 9 लाख रुपए दिए। उस पैसे से मैंने बहुत काम करवाया। मैं मोदी जी की बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी पंचायत में मोदी जी वजह से बहुत विकास हुआ। मोदी जी की गांव की आदिवासी के लिए कोई की पैसे की कमी नहीं है। मोदी जी की सरकार में साल में जो राशि आती है 90 लाख 1 करोड़ के समथिंग, उसी राशि से ग्राम पंचायत में ग्राम विकास के लिए जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ हमने सड़क बनवाई है, जहाँ नाली नहीं थी वहाँ हमने नाली बनाई है। गांव में गंदगी के कारण जो गलियों में जो नाली के थ्रू जो बास आती थी उसके तहत हमने ड्रेनेज लाइन करवाई है। समाज के लिए जो कुछ कार्यक्रम होता है तो उसके लिए क्या है, टेंट का भी समय मिलता नहीं है, तो उसके तहत मोदी जी की सरकार की जो राशि आती है उसी राशि से हमने मांगलिक भवन बनवाए हैं। जब से नरेंद्र मोदी अभी आए हैं, उसके पहले सरकार थी सर, उसका पैसा जब दिल्ली से आता था तो यहाँ तक 4 आना रह जाता था, 1 रुपया डलता था। आज जब मोदी जी की सरकार आई है तो जब मोदी जी वहाँ से 1 रुपया डालते हैं तो खाते में पूरा 1 रुपया आता है। पहले नरेगा में मास्टर रोल बनाए जाते थे, मतलब इतने बड़े मास्टर रोल हमको जनपद से इशू करवाने पड़ते थे, लेकिन अब मोदी सरकार की वजह से इतना अच्छा हो गया है कि हम यहीं पर कंप्यूटर पे अपना सारा कार्य निष्पादन कर लेते हैं। हमारे गांव में जैसे आयुष्मान कार्ड 750 हैं, प्रधानमंत्री आवास 398 बन चुके हैं, और जो सर्वे हुआ है आवास प्लस की योजना, उसमें भी 150-200 तक नाम जुड़े हैं। जो कच्चा मकान है उनके सर्वे घर घर जाके सर्वे करा है एप्स के माध्यम से। लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की, जिससे समावेशी, विकासोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में नागरिकों को इतनी बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ मिला और मोदी जन जन के मन में समा गए। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोदी जी से थैंक यू कहना चाहूँगी, जो उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं।
नया घर दे दिया। मोदी जी को हम बोले थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में मोदी केवल अपनी योजनाओं की वजह से ही छाए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनका गुजरात मॉडल और राष्ट्रवादी नेता की छवि एमपी के लोगों को पसंद थी। यही वजह थी कि 2014 में जब उनके चेहरे पर आम चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें खूब समर्थन मिला। राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 27 सीटों पर भाजपा को प्रचंड जीत मिली। उस चुनाव में छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी पर कांग्रेस जीती तो थी, लेकिन जीत का मार्जिन पिछले चुनावों के मुकाबले बेहद कम था। साल 2019 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की झोली में 29 में से 28 सीटें डाल दी। इस चुनाव में कांग्रेस का किला कहे जाने वाली छिंदवाड़ा की जड़ें हिल गईं। कांग्रेस बमुश्किल ये सीट बचा पाई तो गुना शिवपुरी का किला भाजपा ने फतह कर लिया था। 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बात 2024 की करें तो इस चुनाव में मध्य प्रदेश पूरी तरह मोदीमय हो गया। 29 में से 29 सीट भाजपा के खाते में गईं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भी नरेंद्र मोदी के कामों का इस कदर असर हुआ कि कांग्रेस वहां भी सिमट गई और भाजपा का वो नारा फिर सिद्ध हो गया, एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में से 21% आबादी जनजातीय है। पहले राज्य में जनजातीय वर्ग कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन जनजातीय वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के कामों ने जनजातीय वर्ग के मन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने आदिवासी नायकों के सम्मान में मध्य प्रदेश में कई काम किए। मध्य प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास सुविधा वाले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर रखा। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय रेल लेकर आई है खुशखबरी। अब रेल जोड़ेगी गति को शक्ति से। कमलापति रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बने इस स्टेशन में है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन वाला विशाल एयर कॉन्कोर्स और मनमोहक ग्लास फसाद वाला 36 मीटर ऊंचा टर्मिनल, वेटिंग लाउंज, एसी डॉर्मेट्री, एसी रिटायरिंग रूम, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, रिटेल शॉप, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर। इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश से ही की थी। ये दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों में 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का उद्घाटन किया। छिंदवाड़ा में बादल भोई और जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर स्थापित इन संग्रहालयों में उनके संघर्ष और बलिदान की गाथाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मध्य प्रदेश में सिकल सेल रोग उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। ये मिशन विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में फैले हुए अनुवांशिक रक्त विकार को समाप्त करने के लिए है। इस पहल के तहत जन जागरूकता अभियान, स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 300 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की थी। इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को उसके वन उत्पादों के विपणन, मूल्य संवर्धन और प्रशिक्षण के अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। साल 2023 में शहडोल जिले के पकरिया गांव में जनजातीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद वहां के लोगों के लिए यादगार बन गया। अपने नियमित मन की बात कार्यक्रम में भी नरेंद्र मोदी समय समय पर मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल के लोगों की उपलब्धियों का जिक्र करते रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाते रहे हैं।
शहडोल के ही मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर गांव और वहां के फुटबॉल खिलाड़ियों को उनके मन की बात कार्यक्रम के जरिए ही नई पहचान मिली। आज विचारपुर गांव से 4 फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी तक ट्रेनिंग लेने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उनकी सरकार की कई बड़ी योजनाओं का मध्य प्रदेश लॉन्चिंग पैड भी रहा है। महिलाओं के सम्मान की बात हो या भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना हो, कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े कार्यक्रम किए। राज्य में धार्मिक पर्यटन को विकसित करने में भी प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसका लाभ उज्जैन शहर के नागरिकों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या पानी की कमी को दूर करने के लिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने की बहुउद्देशीय योजना केन बेतवा राष्ट्रीय लिंक परियोजना का शिलान्यास भी छतरपुर के खजुराहो से करके बुंदेलखंड को बड़ी राहत देने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की सरकार की एक और बड़ी परियोजना पार्वती चंबल कालीसिंध नदी लिंक परियोजना का लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। प्रधानमंत्री ने देश के चीता प्रोजेक्ट को राज्य में स्थापित किया और आज मध्य प्रदेश के कूनों में चीतों का कुनबा बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर ही कूनों में चीतों को बाड़े में छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है, ये पक्का। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी के निष्कर्षों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न पहलों और निर्णयों को जाता है। नरेंद्र मोदी एक जनता के नेता हैं और वे आमजन की समस्याओं को हल करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। लोगों के बीच रहने, उनके साथ खुशियां साझा करने और उनके दुखों को दूर करने से ज्यादा कुछ भी उनके लिए संतोषजनक नहीं है। जमीनी स्तर पर तो उनका लोगों के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव तो है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। उन्हें भारत के सबसे ज्यादा टेक्नो सेवी लीडर के रूप में भी जाना जाता है। वो लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। राजनीति से परे नरेंद्र मोदी को लिखना पसंद है। उन्होंने कविता समेत कई किताबें लिखी। वे अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग उनके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है और तेज गति से चलने वाली दिनचर्या में शांति की शक्ति पैदा करता है। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की वजह से ही आज नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के साथ देश के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी।